वंदे देवौमापतिमसुरगुरुं वंदे जगत्कारणं वंदे पन्नगभूषणं मृगधरं वंदे पशूनां पतिं वंदे सूर्यशशाङ्कवह्निनयनं वंदे मुकुंद प्रियं वंदे भक्तजनाश्रयं च वरदं वंदे शिवं शंकरं। सभी भगवत प्रेमियों को सादर जय जय श्री सीताराम, जय श्रीमन्नारायण। पवित्र श्रावण मास चल रहा है और इस श्रावण मास में भक्तजन अपनी श्रद्धा के अनुसार मंदिरों में जाकर के शिवार्चन कर रहे हैं, शिव पूजन कर रहे हैं और तरह तरह के प्राकृतिक उपहार जो प्रकृति ने हमको दिया है, बेलपत्र, तुलसी, शमी, अर्क मतलब मदार, धतूर, कमल, विजया अर्थात भांग की पत्ती, ये सब भगवान को समर्पित करके अपने लिए अनुग्रह की कामना करते हैं। श्रावण मास में विशेष रूप से रुद्राभिषेक का बड़ा महत्व है। मैं तो कहता हूं, हमारे शास्त्रों में लिखा है कि प्रत्येक सनातन धर्मी को रुद्राभिषेक अवश्य करना चाहिए। अगर रुद्राभिषेक नहीं किया श्रावण मास में तो समझ लो उसने कुछ नहीं किया। और रुद्राभिषेक करने का अर्थ ये नहीं है कि आप तमाम प्रकार की सामग्रियां एकत्र करें, लोगों का भंडारा करें, भोग करें। आप घर पे मिट्टी का शिवलिंग बना के अपने हाथ से उनको नित्य स्नान कराएं, आप रुद्राभिषेक करें। समाज में एक भ्रांति फैली हुई है, तमाम लोग भ्रमित हैं कि रुद्राभिषेक करने के बाद हवन करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। कुछ आचार्य ऐसे हैं जो रुद्राभिषेक के बाद हवन कर्म को अनिवार्य बताते हैं और ये कहते हैं कोई भी पूजन पाठ का कर्म बिना पूर्णाहुति के पूर्ण नहीं होता। ये तमाम आचार्यों के मुख से सुना जाता है और तमाम आचार्य कहते हैं कि रुद्राभिषेक में हवन का विधान नहीं है। तो ऐसे में आम जनमानस भ्रमित हो जाता है कि क्या करें क्या ना करें। तो ऐसे सभी लोगों को इस वीडियो के माध्यम से बताना चाहूंगा कि रुद्राभिषेक में हवन का कोई विधान नहीं है और रुद्राभिषेक में हवन का कोई विधान नहीं है। शिव पुराण, लिंग पुराण, अग्नि पुराण, श्रीमद् देवी भागवत महापुराण, भगवान शिव से संबंधित जितने भी ग्रंथ हैं, जहां जहां रुद्राभिषेक का वर्णन है, कहीं भी रुद्राभिषेक के बाद हवन का विधान नहीं लिखा गया है। आचार्यों के द्वारा अपने रुद्राभिषेक को भव्य बनाने के लिए, दिव्य बनाने के लिए यजमानों से हवन का विधान बता दिया जाता है। तमाम आचार्य तो ऐसे हैं जो शिवलिंग पे महाकाल की आकृति बनाते हैं, मुखौटा लगाते हैं, यह भी गलत है। तमाम आचार्य ऐसे हैं जो वाद्य यंत्रों के साथ, ढोलक, मंजीरा, हारमोनियम के साथ गा गा के मंत्र पढ़ते हैं और गा गा के रुद्राभिषेक कराते हैं। और रुद्राभिषेक एक वैदिक विधान है, वैदिक ऋचाओं से रुद्राभिषेक होना चाहिए, ना कि संगीत से। तो प्यारे, रुद्राभिषेक कर्म में कहीं भी हवन का विधान नहीं प्राप्त होता है, इसके लिए भ्रमित न हो। हाँ, यदि आपके यहाँ कोई अनुष्ठान चल रहा है, महामृत्युंजय चल रहा है, पंचाक्षर मंत्र का जप चल रहा है, या भगवान शिव से संबंधित कोई अनुष्ठान चल रहा है, उस अनुष्ठान के बीच में अगर आपके द्वारा रुद्राभिषेक किया जाता है
तो जब उस अनुष्ठान की पूर्णता होगी तब उस अनुष्ठान के निमित्त हवन आपको करना होगा। लेकिन यदि मात्र रुद्राभिषेक करा रहे हैं तो रुद्राभिषेक में हवन का कोई विधान नहीं है। अब जो आचार्य कहते हैं कि बिना पूर्णाहुति के कोई अनुष्ठान पूर्ण नहीं होता, उनको मैं बता देना चाहता हूं, तुम पूर्ण परमात्मा, तुम अंतर्यामी। और रुद्राभिषेक स्वयं अपने आप में पूर्ण विधान है। रुद्राभिषेक स्वयं अपने आप में पूर्ण विधान है। और रुद्राभिषेक करने के बाद हवन करना अनिवार्य नहीं है। और जो कहते हैं पूर्णता नहीं होती है, उनको अपने ग्रंथों का अध्ययन करना चाहिए। यदि कहीं किसी ग्रंथ में उनको रुद्राभिषेकोपरांत हवन कर्म का विधान मिलता है तो ऐसे आचार्यों को उस विधान को सार्वजनिक करना चाहिए। सोशल मीडिया के अनेक माध्यमों पर, अनेक प्लेटफॉर्म पर उनको प्रकाशित करना चाहिए। विद्वानों की सभा में वो प्रमाण रखना चाहिए कि हाँ देखो, इस ग्रंथ में रुद्राभिषेक के बाद हवन कर्म का विधान दिया गया है। अपने मन से विधान नहीं बनाना चाहिए। तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते। अगर कुछ समझ में ना आए तो अपने शास्त्रों का प्रमाण लेना चाहिए। और शास्त्रों का प्रमाण लेने के लिए आपको शास्त्रों का अध्ययन करना होगा। और आजकल के लोग अध्ययन नहीं करना चाहते हैं। सब कुछ गूगल पे, एआई से, चैट जीपीटी से सब लोग प्राप्त कर लेना चाहते हैं। अपने ग्रंथों का अध्ययन करोगे तो पता लगेगा कि कौन से विधान में क्या आवश्यक है और कौन से विधान में क्या नहीं आवश्यक है। तो प्यारे, प्रेम से रुद्राभिषेक कीजिए। हाँ, अगर आपका कोई और अनुष्ठान की मान्यता हो या हवन के लिए आपने मनौती मान रखी है तो आप हवन कर सकते हैं। लेकिन खाली रुद्राभिषेक कर्म में हवन के लिए यदि आचार्य कहते हैं तो आप स्वयं कह दीजिए, महाराज रुद्राभिषेक के बाद हवन करना अनिवार्य है कि नहीं, ये आप हमको बता दीजिए। और अगर अनिवार्य है तो कहाँ लिखा है, ये भी बता दीजिए। हवन करना अच्छी बात है। हवन करने से नकारात्मकता भागती है। हवन के उठे धुएं से पूरे घर में सकारात्मकता का प्रकाश फैलता है। लेकिन किसी को विवश किया जाए, किसी यजमान को, कि नहीं रुद्राभिषेक के बाद हवन करना ही करना है, तो यह गलत है। रुद्राभिषेक के बाद कोई भी हवन का विधान निर्देश नहीं दिया गया हमारे शास्त्रों में। इसलिए निश्चिंत होकर के रुद्राभिषेक करें। और रुद्राभिषेक के बाद हवन यदि करते हैं तो कोई मनाही भी नहीं है, लेकिन अनिवार्य नहीं है। जय जय श्री सीताराम, जय श्रीमन्नारायण।